नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस वर्ष 12 मार्च से शुरू हो जाएंगे कार्यक्रम। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में कहा, राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष में लगभग 3,65,000 दिव्यांगों को हर महीने 1,000 रुपए देगी पेंशन। नई दिल्ली में आज आयोजित होने वाले स्टेक होल्डर सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश भर के उद्योगपतियों को झारखंड में निवेश के अवसरों से कराएंगे अवगत। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 अप्रैल से वाहनों में चालक के साथ वाली सीट के लिए एयर बैग की व्यवस्था को किया अनिवार्य। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की है। समिति में 259 सदस्य हैं, जिनमें समाज के सभी वर्गों के जाने माने लोग शामिल हैं। ये समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देगी। अगले वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम इस वर्ष 12 मार्च से शुरू हो जाएंगे। 12 मार्च को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे हो रहे हैं। समिति की पहली बैठक सोमवार को होगी, जिसमें तैयारी की रूपरेखा तय की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को कल सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सक्षम नीतियों, कानूनों और नियमों के साथ ही व्यवहार में बदलाव के जरिए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सेरावीक पुरस्कार भारत के लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध परंपरा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। वे शिलोंग में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान में 75वां जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य कम कीमत पर स्तरीय दवाएं उपलब्ध कराना है। जन औषधि के बारे में लोगों को और अधिक जागरूक बनाने के उद्देश्य से मार्च महीने का पहला सप्ताह जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष में लगभग 3,65,000 दिव्यांगों को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन देगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कल विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में किसानों का 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। फिलहाल किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण को सरकार ने माफ किया है। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य में किसानों पर लगभग 5,777 करोड़ रुपए का ऋण है। उन्होंने सदन को बताया कि लगभग 15 लाख लोगों का राशन कार्ड बनाया जाएगा, जिन्हें 1 रुपए की दर से अनाज दिया जाएगा। इधर विधानसभा सत्र के 6ठे दिन कल विपक्ष के हंगामे के कारण पहली पाली में 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। पाकुड़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने के लिए ग्रामीण महिलाएं खिलौना बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। पाकुड़ जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में जोर शोर से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में इन दिनों ग्रामीण महिलाएं जी जान से जुड़ी हुई हैं। सदर प्रखंड के शहरकोट पंचायत सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों की ग्रामीण महिलाएं खिलौना बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीय
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान एवं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को कई तरह के खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है। खिलौना बनाने का प्रशिक्षण देने के अलावे इन महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन, बाजार सर्वेक्षण की भी जानकारी दी जा रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। रेल मंत्रालय ने देवघर के जसीडीह स्टेशन से गोवा के लिए नई सीधी ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने इस ट्रेन को शुरू करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को दिया था। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद को पत्र लिखकर जसीडीह गोवा नई ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी। राज्य में अब तक 3,91,798 लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 3,09,471 हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहली खुराक और 54,489 को दूसरी खुराक दी जा रही है। 60 साल से अधिक आयु के 25,249 लोगों और विभिन्न रोगों से पीड़ित 45 साल से अधिक उम्र के 2,589 व्यक्ति को पहला टीका लग चुका है। इधर कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 3,596 हेल्थ वर्कर्स तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहली खुराक और 7,271 को दूसरा टीका लगाया गया। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के 7,787 लोगों और विभिन्न रोगों से पीड़ित 45 साल से ज्यादा उम्र के 686 लोगों को पहला टीका लगा। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 44 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 49 लोग कोविड-19 से स्वस्थ हुए। फिलहाल राज्य में कोरोना के कुल 481 सक्रिय मामले हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alert और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। उद्योग विभाग की ओर से आज नई दिल्ली में स्टेक होल्डर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश भर के उद्योगपतियों को झारखंड में निवेश के अवसरों से अवगत कराएंगे। वे उद्योगपतियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देंगे ताकि वे यहां निवेश करने के लिए आकर्षित हों। इस सम्मेलन में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और उद्योग सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद रहेंगी। शिक्षाविदों और पत्रकारों को डराने, धमकाने और असहमति के स्वर को दबाने के आरोप के संबंध में केंद्र सरकार ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है और चर्चा, बहस और असहमति भारतीय लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं। केंद्र सरकार ने अब गाड़ियों में चालक के साथ वाली सीट के लिए एयर बैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष 1 अप्रैल से तैयार किए जाने वाले नए मॉडलों में ये व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और सीसीएल के बीच एमओयू हुआ है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्दुल इमरान के सार्थक पहल पर जिले के बालूमाथ प्रखंड में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए सीसीएल व स्वास्थ्य विभाग के बीच एमओयू हुआ है। उपायुक्त की उपस्थिति में सीसीएल के सीएसआर के महाप्रबंधक AK सिंह एवं
सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। MOU के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालूमाथ का सुदृढ़ीकरण किए जाने पर सहमति बनी है। महाप्रबंधक के सिंह ने कहा कि CCL खनन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा देने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने बताया कि MOU के तहत अस्पताल के सुदृढ़ीकरण के लिए 29,03,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के द्वारसेनी जंगल के निकट कल रात तेज रफ्तार जा रहे एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 3 युवकों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर देवघर और जामताड़ा जिलों से कल 15 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। देवघर जिले के विभिन्न इलाकों से 10 साइबर अपराधी, जबकि जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के झिलवा गांव से 5 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद में खेले जा रहे दिन रात के टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 7 विकेट पर 294 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में 205 रन बनाए। इस तरह पहली पारी में भारत को अब तक 89 रन की बढ़त मिल चुकी है। भारत के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जहां शतकीय पारी खेली, वहीं वाशिंगटन सुंदर 60 रन पर नाबाद हैं। संक्षिप्त खबरें। जेपीएससी ने सहायक अभियंता पद के लिए 23 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के आमटोली बुरुहातू में 23 फरवरी को एक परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की रांची शाखा के अध्यक्ष के लिए कल चुनाव होगा। इस पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि लगभग 850 चिकित्सक मतदान में भाग लेंगे। बोकारो स्थित सेल प्रबंधन ने आर्थिक तंगी से गुजर रही राष्ट्रीय तीरंदाज चैंपियन ममता टुडू को डे बोर्डिंग आर्चरी सेंटर में कोच के पद पर नियुक्त किया है। और सरायकेला खरसावां जिले में जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण और उसकी आवश्यकता की जानकारी लोगों को देने के लिए उपायुक्त ने कल जागरूकता रथ को रवाना किया। और अब बुलेटिन के आखिर में अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों में वित्त मंत्री द्वारा अगले वित्त वर्ष में किसानों का 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने की विधानसभा में दी गई जानकारी पहले पन्ने की लीड है। पुलिस ने नहीं दी गाड़ी, 30 किलोमीटर तक बाइक पर धोया शव। इस शीर्षक को प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर छापा है। दैनिक हिंदुस्तान ने CBSE द्वारा बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव की खबर पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर ने वैक्सीन लगवाने में सांसदों पर भारी पड़ रहे आम बुजुर्ग शीर्षक से इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। दैनिक जागरण ने नक्सलियों द्वारा डायरेक्शनल बम नामक नया घातक हथियार बनाने की खबर को पहले पन्ने पर छापा है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची को पहले पन्ने पर लिया है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में आज आयोजित होने वाले स्टेक होल्डर्स सम्मेलन को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस वर्ष 12 मार्च से शुरू हो जाएंगे कार्यक्रम। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में कहा, राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष में लगभग 3,65,000 दिव्यांगों को हर महीने 1,000 रुपए देगी पेंशन। नई दिल्ली में आज आयोजित होने वाले स्टेक होल्डर्स सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश भर के उद्योगपतियों को झारखंड में निवेश के अवसरों से कराएंगे अवगत। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 अप्रैल से वाहनों में चालक के साथ वाली सीट के लिए एयर बैग की व्यवस्था को किया अनिवार्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।